नमस्कार दोस्तों। आज हम एक कहानी कहने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक है नियति। नियति यानी भाग्य। अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नियति यानी अपने भाग्य के बारे में बताना। दो मित्र रहते हैं। एक मित्र के पास 3 रोटी होती है और एक मित्र के पास 5 रोटी होती है। और जैसे ही खाना खाने बैठते हैं उसी समय गणेश जी एक आदमी के रूप में वहाँ आ जाते हैं और उनको भी भूख लगी होती है। वो भी कहते हैं कि मेरे को भी भूख लगी है। अब ये प्रश्न आता है कि भाई सबको बराबर बराबर रोटी मिलनी चाहिए, लेकिन रोटी है 5 और 3 8। तब गणेश जी ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, एक रोटी को 3 टुकड़ों में बांट देते हैं। बांट देने के बाद 8 रोटी को 3-3 टुकड़े करने के बाद 9 टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। सबको 8-8 टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। सब लोग अच्छी तरह से खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद गणेश जी जैसे ही जाते हैं, जाने की तैयारी में रहते हैं, उसी समय उन्होंने 8 सिक्के दे देते हैं और कहते हैं कि आप इसको बराबर बराबर बांट लेना। अब दोनों मित्रों में जो जिस मित्र ने 3 रोटी दिया हुआ था उसके मन में बेचैनी बढ़ जाती है कि मेरे को आधा मिलना चाहिए, लेकिन जिसने 5 रोटी दिया उसके मन में कोई बेचैनी नहीं रहती। जो भाग्य में होगा वो मिलेगा। उसी समय कहते हैं कि चलो भाई दोनों मित्र एक मंदिर में चलते हैं और वहाँ पर एक पुजारी के पास कहेंगे कि आप भगवान के सामने रख दो, वो जैसा कह बांट देंगे वैसा हम लोग ले लेंगे। पुजारी कहते हैं ठीक है भाई। शाम होती है, मंदिर में 8 सिक्के को रख दिया जाता है और पुजारी कहते हैं कि सुबह ही अब इसका बंटवारा होगा। जिस जिस मित्र ने 3 रोटी दिया रहता है उसको तो रात में नींद नहीं आती है, क्योंकि उसको लगा रहता है कि मेरे को कितना मिलेगा, मेरे भाग्य में क्या होगा। और जिसने 5 रोटी दिया था उसके पास, वो एकदम आराम से सोया हुआ है। सुबह होती है, पुजारी आते हैं। पुजारी आने के बाद सिक्के को उठाकर एक सिक्के जिसने 3 रोटी दी थी उसको एक सिक्के दे देते हैं और जिसके पास 5 रोटी थी उनको 7 सिक्के दे जाते हैं। दोनों में ये होता है कि भाई मेरे को एक सिक्के क्यों मिला और उनको 7 सिक्के क्यों मिला। तो पुजारी जी कहते हैं यह भगवान का दिया हुआ यही नियति है, यही भाग्य है। जिसको जो दिया रहता है उतना ही मिलता है। अब यह सोचने की बात यह है कि क्यों उनको एक सिक्के मिला और क्यों एक को 7 सिक्के मिला। यानी हम क्या कहेंगे कि देखेंगे कि जिसने 3 रोटी दिया था उसके 3 टुकड़े करने पर 9 टुकड़े होते हैं। वह उसमें से 8 टुकड़े तो खा जाते हैं और 1 टुकड़े गणेश जी को दे देते हैं। और जिसके पास 5 रोटी थे उसको 15 टुकड़े हुए, उन्होंने 8 रोटी ही खाया, 7 रोटी उन्होंने गणेश जी को दे दिया। यानी जिसके पास 5 रोटी थी उन्होंने 7 टुकड़े गणेश जी को दिए और जिसके पास 3 रोटी थी वह 1 टुकड़े गणेश जी को दिए। यानी गणेश जी को भी 8 टुकड़े प्राप्त हो गए। इस तरह से अपने भाग्य में जो जितना देता है उतना ही उसको प्राप्त होता है, चाहे वह कितना परेशान हो, चाहे कुछ भी करे, लेकिन भाग्य में जो मिला दिया हुआ है उतना ही प्राप्त होता है।